नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित देवांगन वापस आपके लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ कस्टम स्क्रीनर। ये कस्टम स्क्रीनर ये वीडियो एक सीरीज़ है, एक प्लेलिस्ट का पार्ट है। यदि आपने पिछला वाला नहीं देखा होगा तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पिछला वाला वीडियोस देखिए, खासकर प्री स्क्रीन और बेसिकली क्विक नेविगेशन और कॉम्बो स्क्रीनर यहाँ आने के पहले। यदि आपने वो देखा है या सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य कस्टम स्क्रीनर बनाने का है कि आपको एक ऐसा टूल प्रोवाइड करें जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट के साथ आपको एक अच्छी खुद की स्ट्रैटेजी बनाने में सहायक हो। तो जैसे कस्टम स्क्रीनर लिखा है, DIY स्क्रीनर हमारा ये है, डू इट योरसेल्फ, आप अपनी खुद बना सकते हैं। और जो यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं सिस्टम को, काफ़ी वो तो जानते होंगे कि बहुत ही सिंप्लिसिटी से आप एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। इस कॉम्बो स्क्रीनर का मेन पार्ट क्या है? इस कॉम्बो स्क्रीनर के बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं जिसको हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश की है और जिससे आप डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स को मिक्स कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि DIY स्क्रीनर, यहाँ पे आप प्राइस एक्शन या फिर टेक्निकल्स या फंडामेंटल तीनों को मिक्स करके आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सैम्पल स्ट्रैटेजी लिखी है कि प्राइस गेन बाय 2%। जैसे इसमें प्राइस में अभी मूवमेंट अच्छा है, बुलिश क्रॉसओवर हो रहा है MACD का और इसका PE रेशो भी कम है। तो ऐसा अगर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए तो बड़ी आसानी से आप यहाँ पे बना सकते हैं। इसका क्विक प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको मैं कैसे बनाना है। तो इसके नेविगेशन के लिए आपके पास ऑप्शन है, आप लेफ़्ट में के जा सकते हैं, सीधा यहाँ पे कस्टम स्क्रीनर पे जा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि वो ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे सीधा कस्टम डाल सकते हैं, यहाँ कस्टम स्क्रीनर दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन ये है कि आपकी जो भी स्ट्रैटेजीज़ हैं यहाँ पे जा सकते हैं सीधा, और यहाँ पे आप माई लिंक में जो भी आपने पहले स्ट्रैटेजीज सेव की हुई है यहाँ से सीधा कस्टम स्क्रीनर पे जा सकते हैं आप। तो 3-4 ऑप्शंस हैं आपके पास जाने के लिए। स्ट्रैटेजी स्नैपशॉट एक और चीज़ है जो मैं आपको बताऊँगा। तो अभी एज्यूम करते हैं कि हम लोग को सिंपल फर्स्ट टाइम आ रहे हैं यहाँ पे, तो सीधा यहाँ पे कस्टम स्क्रीनर टाइप करिए या फिर यहाँ से जाइए आप कस्टम स्क्रीनर पे, सीधा कस्टम स्क्रीनर पे पहुँचेंगे। देख के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट एक बार आप यूज़ करना स्टार्ट करेंगे या शायद ये वीडियो देखने के बाद आपको वो कॉम्प्लेक्सिटी दूर हो जाएगी। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बहुत सारे फीचर्स दे रहे हैं बट हमारे साथ में ये भी ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक सिंप्लिसिटी के साथ दें। तो इसको हमने मल्टीपल टैब्स में ऑर्गेनाइज़ किया है। आप किसी भी टैब से कोई भी फ़िल्टर यूज़ करके बना सकते हैं। जैसे हमारा पिछला वो जो सैम्पल था और एग्जाम्पल था उसमें था कि प्राइस गेन बाई 2% एटलीस्ट, तो यहाँ पे प्राइस गेन बाई 2%। सेकेंड शायद MACD था। अब MACD में ये तो आप सीधा यहाँ क्लिक करके MACD में जा सकते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर। यदि आपको कन्फ्यूजन हो रहा है या फास्ट जाना है तो यहाँ सीधा MACD टाइप करिए और सीधा MACD के टैब में पहुँच सकते हैं। MACD क्रॉस अबव, तो MACD के ये सारे फिल्टर्स हैं। MACD क्रॉस अबव, बुलिश क्रॉसओवर, तो ये बुलिश क्रॉसओवर हो गया। तो पहला क्राइटेरिया था 2%, वो यहाँ दिख जाएगा आपको। दूसरा क्राइटेरिया था MACD बुलिश क्रॉसओवर। तीसरा क्राइटेरिया था हमारा शायद PE रेशो। तो PE रेशो, यहाँ PE क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा PE रेशो बिलो लेट्स से 20, यहाँ पे क्लिक किए तो ये 3 क्राइटेरिया है जो यहाँ पे दिख जाएगा आपका, 3 क्राइटेरिया। अब इसके साथ अगर हमें रन करना है तो एक भी स्टॉक नहीं आया, शायद हमारी कंडीशन स्ट्रिक्ट है। ब्लू चिप की जगह हम NSE 500 ट्राई करते हैं तो उसमें एक स्टॉक निकल के आ रहा है जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसी प्रकार आपको जैसे चाहिए कि ठीक है ये 2% गेन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है क्राइटेरिया, इसको चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करिए और 2 की जगह आप 1 करना है 1 कर दीजिए, तो शायद ज़्यादा रिजल्ट्स आएंगे। तो आपके पास 3 रिजल्ट्स आए जो ये 3 क्राइटेरिया मीट करते हैं। PE रेशो 20 से कम, MACD क्रॉसओवर और प्राइस गेन बाई 1%। तो ऐसे धीरे धीरे करके आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं अलग अलग स्ट्रैटेजीज बना के। सपोज आपको और भी कुछ चाहिए, जैसे गैप अप चाहिए यहाँ पे, ऑफकोर्स इस पर्टिकुलर सीरीज़ के साथ नहीं है और शायद रिजल्ट्स नहीं आएंगे। यदि आपको बुलिश गैप अप भी चाहिए तो गैप अप यहाँ ऐड कर सकते हैं। एक क्राइटेरिया और ऐड हो गया और देखिए रन करेंगे आप तो एक स्टॉक निकल के आ रहा है। सो बेसिकली आप धीरे करके जो भी आपकी लर्निंग है, जो आपको मेंटोर ने बताया है आपको या बुक में पढ़ाया है आपने, वो चीज़ यहाँ पे मिक्स करके देख सकते हैं कहाँ रिजल्ट्स आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी कंडीशंस मीट हो रही है, राइट। MACD क्रॉसओवर भी हो रहा है, PE रेशो भी ठीक है और गैप अप भी है। तो आप धीरे करके अच्छी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। स्ट्रैटेजी बनाने के बाद उसको आप सेव कर लीजिए या इस पर अलर्ट लगाना है अलर्ट लगा सकते हैं, या फिर आपको चाहिए कि ये किसी और टिक में चाहिए तो आप यहाँ पे अलग अलग टिक में देख सकते हैं। जैसे आपको सेम स्ट्रैटेजी चाहिए, सपोज आपको 1 आवर टिक पे चाहिए तो 1 आवर टिक पे इस समय नहीं है, वीकली टिक पे चाहिए तो वीकली टिक पे आपको यहाँ पे भी स्टॉक्स नहीं आ रहे हैं। आपको लगता है ये कंडीशन ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये कंडीशन को थोड़ा रिलैक्स करना है किसी और टिक के लिए, तो बिना डिलीट किए आप सपोज यहाँ पे गैप अप हटाना चाहें, गैप अप हटा दीजिए और रन करिए
तो शायद रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। यहाँ पे ग्लेन फार्मा आ गया आपका रिकॉर्ड, राइट। तो आपकी स्ट्रैटेजीज और ये जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे आ रही है, सेव का ऑप्शन यहाँ पे है और रन कर सकते हैं यहाँ से। आप सेम चीज़ को जैसे पिछले स्लाइड्स में देखा था हमने कि आपको अगर बैक टेस्टिंग करनी है, ये स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है देखना है, तो आप सीधा यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप पिछले किसी भी दिन जा सकते हैं। इसको P-10 करके रन करना है तो देखेंगे कि P-10 में 4 स्टॉक्स आ रहे थे आपके। अब कुछ यूज़र्स को दिक्कत आती है P-10 P क्यों लिखा है, मेरे को डेली चाहिए। तो हमारे पास सिस्टम में जैसे डेली टिक्स हैं, राइट, एंड ऑफ द डे के टिक्स पे अगर करना है तो ये P-10 मतलब 10 दिन पहले होगा। तो यहाँ पे डेट दिख रही है आपकी 19 फरवरी। सेम चीज़ अगर आप वीकली में करते हैं P-10 तो ये 10 वीक पहले जाएगा। तो इसीलिए डे यहाँ पे डालने से ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पे P-10 मतलब दिसंबर 10 वीक पहले आ गया। तो 10 वीक पहले आपके जो क्राइटेरिया है ये कहाँ फुलफिल हुआ था, 22 दिसंबर को यहाँ क्राइटेरिया फुलफिल किया था और ये स्ट्रैटेजी अच्छी बन गई। हमने ऐसे रैंडमली स्टार्ट किया था स्ट्रैटेजी, इस स्टॉक के लिए अच्छी है क्योंकि ये ऊपर गया। कैम्प्लास्ट का देखते हैं तो कैम्प्लास्ट का भी यहाँ पे बनने के बाद इतनी कोई खास नहीं गई स्ट्रैटेजी। सो अगेन आपके पास यहाँ अपॉर्चुनिटी, यहाँ ये स्ट्रैटेजी थोड़ी ठीक रही, थोड़ा ऊपर गया स्टॉक, तो आपके पास यहाँ अपॉर्चुनिटी होगी। आप जो भी स्ट्रैटेजी बनाना है वो बनाइए, अच्छे से जांचिए, परखिए, उसके बाद अपना हार्ड एंड मनी उसमें लगाइए ताकि आप यूज़ करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो ये एक बेसिकली एक कस्टम स्क्रीनर के बारे में पहला था कि आपके पास ऑप्शन है, अपने खुद की स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं और वही हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आपको कैसे एनेबल करें, कैसे आपको उस लेवल पे लेके जाएं जिससे आप खुद अपनी स्ट्रैटेजी बना सकें और अपनी जो डेस्टिनी है, आपका जो भाग्य है, आप खुद लिखें, ये रादर देन कोई एनालिस्ट है वो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, थोड़े दिन बाद पता चलता है कि वो फ्रॉड निकला या उसने कुछ और गलत काम कर रहे हैं, तो आपके जैसे काफ़ी सारे मासूम लोगों के साथ वो खिलवाड़ हो जाता है। तो और कई बार ऐसा होता है कि आपके पैसे से उनका अच्छा फ़ायदा, उनका प्रॉफिट हो रहा है, उनकी सैलरी आ रही है, बट आपका प्रॉफिट नेग्लिजिबल है क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करना ताकि उनका ब्रोकरेज चार्जेस आए। ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे एनालिस्ट गलत होते हैं। अगर आपको अच्छा एनालिस्ट मिले तो डेफिनेटली उन पे जाना चाहिए, बट आपको जब तक नहीं मिलते, और ये ऐसी चीज़ है जिसका नॉलेज आपका परमानेंट है, एक बार सीख लिया तो आपका नॉलेज परमानेंट है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला था हमारा DIY स्क्रीनर जिसमें आप कॉम्बो यूज़ कर सकते हैं, प्राइस, टेक्निकल, फंडामेंटल, जैसा भी आपका कॉम्बिनेशन चाहिए वो यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है आपका कस्टम इंडिकेटर। आप धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि ये ठीक है, मेरा कमांड बहुत अच्छा आ गया एक पर्टिकुलर चीज़ में, जैसे यहाँ पे RSI का एग्जांपल है, राइट, कमांड मेरा बहुत अच्छा गया RSI में। अब शायद कहीं देखे होंगे, आपको लगेगा कि RSI 14 तो अच्छा है, मेरे को कुछ 13 या 12 ट्राई करना है, मैं ज़्यादा एग्रेसिव ट्रेडर हूँ, तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 7 ज़्यादा अच्छी होती है और या थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए 21 अच्छी होती है। तो वो फैसिलिटी भी इस सिस्टम में है। तो आप यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे, इसको रीसेट कर देता हूँ मैं, वापस जाएंगे, RSI यहाँ पे टाइप करिए। यदि आपको पता है RSI कहाँ है तो डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ टेक्निकल इंडिकेटर ऑटोमेटिकली टैब आ गया। अब आपको चाहिए कि ये RSI में हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, अबव, बिलो, क्रॉस अबव। जैसे क्रॉस अबव 30 एक अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, राइट। तो क्रॉस अबव 30 आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक्स वो आ रहे हैं जिनके लेटेस्ट पे जाते हैं, राइट। ओके, ज़्यादा कोई स्टॉक नहीं है इस समय डेली पे, वीकली डेली में आते हैं। क्रॉस अबव 30 में ये हैं स्टॉक्स जो रिवर्सल, क्रॉस अबव 30 मतलब जो ओवरसोल्ड हो गया और वापस रिवर्सल देने के लिए है, राइट। तो ये जैसे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा बेस्ड बन रहा है, शायद ये ऊपर जा सकता है स्ट्रैटेजी, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। ये 14 में है, आपको चाहिए कि और जैसे ये 14 है तो 14 ऐसी स्ट्रैटेजी बनती है जो लंबे पीरियड के लिए बहुत जेनरिक होती है। आपके मार्केट का कंडीशन डिफरेंट है तो 14 की जगह कुछ और ट्राई करना है आपको, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। 14 की जगह आप इसको 7 कर सकते हैं। 7 में कैसा आ रहा है रिजल्ट्स तो आप 7 पे जाके देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, राइट। 14 में आपका रिजल्ट्स अलग आ रहे थे, RSI 7 पे यहाँ पे लिखा है RSI कॉन्फ़िगरेशन 7 ऑन क्लोज प्राइस। आपके पास ऑप्शन है कि क्लोज की जगह आप ओपन, हाई, लो और अलग अलग कॉम्बिनेशन में भी जा सकते हैं। तो काफ़ी सारी बिल्ट इन स्ट्रैटेजी है, जैसे क्रॉस अबव, क्रॉस बिलो, विद इन सर्टन रेंज क्रॉस अबव, बुलिश। मैं रिकमेंड करूँगा, हमने कुछ वीडियोस बनाए RSI के बारे में, वो RSI का वीडियोस देखिए जिसमें हमने सारी चीज़ प्रेजेंट की है कि कैसे यूज़ करना है, इसके कहाँ एडवांटेजेस हैं, कहाँ डिसएडवांटेज है। उसी प्रकार हमने MACD, बॉलिंजर और कुछ और भी वीडियोस बनाए। तो इसी हमारे यूट्यूब में अगर आप सर्च करेंगे हमारे अंडर RSI के बारे में तो इसके बारे में डिटेल्स में मिल जाएगा। तो हमारा जो क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया ये था कि आप कस्टम इंडिकेटर अपना बना सकते हैं।
राइट। एक ऑप्शन और है कि अगर आपको चाहिए कि क्रॉस टिक चाहिए, मेरे को RSI 50 से ऊपर डेली में चाहिए, वीकली में चाहिए, मंथली में चाहिए, 4 आवर्स में चाहिए, ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो कंसिस्टेंटली एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो उसके लिए ऑप्शन ये है कि आप वापस रीसेट करिए। रीसेट का मतलब है कि स्क्रैच से स्ट्रैटेजी बनाइए। अब हमको पता चला है कि RSI कहाँ है, तो टाइप करने की ज़रूरत नहीं है फिल्टर में, सीधा यहाँ जा सकते हैं। यहाँ पे आइए सीधा RSI पे। RSI में यहाँ पे अबव 60 ऑन स्क्रीनर का टिक, ये स्क्रीनर का टिक है, तो इसमें 60 से ऊपर RSI है। एक बार और क्लिक करिए, ये आएगा आपका यहाँ पे वीकली पे जाइए, वीकली में भी 60 से ऊपर, और लेट्स से आपको 4 आवर्स में भी चाहिए 60 के ऊपर, राइट। तो यहाँ पे 4 आवर्स के टिक पे जाइए, इसमें भी 60 से ऊपर। आप यहाँ पे टाइप करिए, स्ट्रैटेजी बन गई आपकी, सिंपल स्ट्रैटेजी जो आपको वेरी स्मॉल, मीडियम और स्लाइटली लॉन्ग पीरियड में आपको RSI दिख रहा है। तो ये दिख रहा है RSI, ये इतने स्टॉक्स हैं, 73 स्टॉक्स जो आ रहे हैं, जो RSI 50 से ऊपर, ये तीनों में है। इसका देखेंगे आप ABB, तो आपको यहाँ पे ABB दिखेगा 70 से ऊपर है डेली में। वीकली में जाएंगे, वीकली में भी ऊपर है, मंथली में जाए 4 आवर्स में जाएंगे, 4 आवर्स में भी ऊपर है। तो जैसे पहले बताया था पिछले वीडियोस में, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको 360 डिग्री व्यू देना है। सपोज कुछ यूज़र्स ऐसे होते हैं, जैसे चार्ट्स है, चार्ट्स का एक लिमिटेशन है कि आप एक बार में एक टिक देख सकते हैं, या डेली या वीकली या टिक इस समय। तो आपको वैल्यूज़ भी देखनी है साथ में, तो यहाँ नीचे करिए, ये वैल्यूज़ दिख रही है अलग अलग टिक पे, और आप यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं। सपोज आपको कैंडलस्टिक पसंद है, कैंडलस्टिक डालिए और यहाँ पे रिजल्ट्स देखते रहिए कि किसका कहाँ अच्छा आ रहा है। और आपको यहाँ वैल्यूज़ दिख रही हैं डेली, वीकली, मंथली की। आप यहाँ पे चार्ट्स में जो भी चार्ट्स आपको पसंद है वो देखना है। थोड़े दिन बाद हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक सिंगल चार्ट में आपको डेली, वीकली, मंथली तीनों या जो भी टिक चाहिए, एक के नीचे एक सारे चार्ट्स मिलेंगे, जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है। आप लोग का एक फीडबैक था, जो जैसे बाकी फीडबैक हैं आपके, जिसको हम लोग बहुत सीरियसली लेते हैं और बनते तक इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं जल्द से जल्द। ये भी एक फीडबैक था आप लोग का, जो हम बहुत जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है 1, 2, 3 महीने के अंदर आ जाए ये, राइट। तो यहाँ पे ये है आपके पास। तो पहला देखा था हमने, क्रॉस देखा था प्राइस अलग अलग टिक्स पे। इसमें सपोज चाहिए आपको कोई एक्सपेंसिव स्टॉक्स नहीं चाहिए तो वो डाल सकते हैं, या आपको मार्केट कैप चाहिए तो मार्केट कैप कम से कम 1000 करोड़ की कंपनी हो तो वो चाहिए क्राइटेरिया, वो ऐड कर लीजिए। और जो भी क्राइटेरिया आपको ऐड करना है वो ऐड कंटिन्यूसली करके आप अपनी स्ट्रैटेजी बना के सेव कर लीजिए, और उसमें फिर अलर्ट्स डालिए, बैक टेस्ट करिए, वो सब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है हमारा प्री क्रिएटेड स्ट्रैटेजीज़ कुछ। तो यहाँ पे प्री क्रिएटेड स्ट्रैटेजीज़ में वापस रीसेट करते हैं, क्लीन स्लेट से चलना अच्छा होता है। यहाँ पे ओपन रेंज ब्रेकआउट, तो यहाँ पे ओपन रेंज ब्रेकआउट में आपके पास ऑप्शन है कि कैसे ओपन रेंज ब्रेकआउट है, कितने टिक्स में है, किस समय ब्रेकआउट हो रहा है, कौन से ओपन रेंज है, आपको 15 मिनट में चाहिए, आधे घंटे चाहिए, 1 घंटे का रेंज ब्रेकआउट चाहिए, वो मिल जाएगा आपका। गैप अप की बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं हमारे पास, गैप अप, रन अवे, गैप अप फिल की स्ट्रैटेजीज़ हैं। ये ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ये भी बहुत अच्छी है स्ट्रैटेजी। सपोज़ मुझे चाहिए कि कोई 40 दिन के टिक पे ब्रेकआउट दे रहा है, और यहाँ पे ये है 20 ऑप्शंस है। ये क्या ऑप्शंस है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, मगर ये दिखेगा कि 40 दिन के लेवल को ब्रेकआउट किया है इसने। तो ये एक स्टॉक ऐसा आ रहा है जो 40 दिन के लेवल को ब्रेकआउट किया है, ये देखिए इस लेवल को ब्रेकआउट किया है, राइट। और इसका कॉन्फ़िगरेशन, सो ये कुछ ऐसे यूज़र्स होते हैं जो ब्रेकआउट देखते हैं कंसिस्टेंटली, तो उनके लिए ये एक ऑलमोस्ट रेडी टू यूज़ कस्टमाइजेबल स्ट्रैटेजी है, जो कस्टम स्क्रीन में बिल्ट इन है ना। इस पर्टिकुलर चीज़ में यहाँ पे लिखा है कि पिछले 40 दिन के लेवल का ब्रेकआउट है, और यहाँ पे ये लिखा है कि 20 दिन। तो पिछला जो ब्रेकआउट है, पिछला जो हाई बना है 40 दिन में, वो कम से कम 20 दिन दूर रहा है। तो जितना दूर बनेगा उतना अच्छा है। यहाँ पे लिखा है परसेंटेज। तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, एक जेनरिक फीचर्स के बारे में बताना है। हमारे पास एक सेपरेट वीडियो है जो ब्रेकआउट है, आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में हमारा वीडियो TSR ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा, उसमें आपको बहुत डिटेल्स में। और एक सेपरेट सेशन हम कस्टम स्क्रीनर में और बनाएंगे। ये एक जनरल प्रोडक्ट ओवरव्यू के बारे में था, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, आपको एक जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ वेरियस चीज़ के बारे में। कस्टम स्क्रीनर में जो फीचर्स हैं, आपके सारे टिक्स हैं यहाँ पे, आप इसमें सेव कर सकते हैं, पुरानी सेटिंग्स में जा सकते हैं, अलर्ट्स लगा सकते हैं आप, और बेसिक कस्टमाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आपके पास ऑप्शन है कि ऑटो रिफ्रेश मोड में डाल दिए तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होगा। आपके पास बैक टेस्ट देखा ही है हमने। आपको चाहिए कि कोई कस्टम रिजल्ट्स चाहिए, ये जो सेट ऑफ कॉलम्स है हम जनरली देते हैं, यहाँ सेट ऑफ कॉलम्स
आपको चाहिए कि आपके पसंद के कॉलम्स चाहिए तो आप खुद अपने टेम्पलेट बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडस्ट्री सेक्टर ऐड करना है तो आप यहाँ इंडस्ट्री सेक्टर ऐड हो गई आपको। आपको पोस्ट कॉलम में कुछ और चाहिए, जैसे कि आपके हाइस चाहिए, तो वेरियस पीरियड के जो भी आपने सेट किए 1 मंथ 3 मंथ्स हाई, तो जितने हमारे पैरामीटर्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ पैरामीटर्स हैं, आप जो भी जैसे भी अपना टेम्पलेट बना सकते हैं, प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन डाल सकते हैं, और वो रिजल्ट्स जो भी कस्टम स्क्रीनर के रिजल्ट्स हैं स्ट्रैटेजीज़ के, उसके साथ साथ आपके एडिशनल कॉलम्स भी आ जाएंगे। तो अभी कस्टम रिजल्ट्स हटा देता हूँ बिकॉज थोड़े से नॉइस हैं और डिविएशन हो रहा है, बट एक क्विक इंट्रोडक्शन था कस्टम टेम्पलेट के बारे में जो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ सिस्टम में। एक फीचर और है जो इक्विटी डीप डाइव। सपोज आपको वापस RSI ले जाता हूँ, अब बार बार बोल रहा हूँ कि RSI MACD PE रेशियो, मैं इसलिए वो चीज़ ले रहा हूँ जो ज़्यादातर सुनने में मिलता है, आप लोग फैमिलियर हैं, ताकि नए नए कीवर्ड्स, अगर आप नए हैं, नए नए कीवर्ड्स और नए नए इंडिकेटर्स ऐड करूँगा तो सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है या फिर आपका फोकस लूज कर सकते हैं, इसलिए मैं बहुत सिंपल चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। जैसे अब वापस RSI में जाता हूँ तो RSI, राइट, RSI का एक ऑप्शन ये है कि इतने सारे यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं। दूसरा ये है कि आप यहाँ पे RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड है, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे चूज़ करिए, आप यहाँ पे RSI चूज़ कर सकते हैं। RSI को आप कंपेयर कर सकते हैं पिछले RSI से, तो आपका यहाँ पे RSI है जैसे लेटेस्ट 14 पे क्लोज है अबव प्रीवियस, तो आप हिस्ट्री में जाके कंपेयर कर सकते हैं कि प्रीवियस RSI से ज़्यादा है। तो ये सपोज आपने यहाँ पे डाल दिया 5% ज़्यादा है, तो सडनली आपका मोमेंटम दिखेगा। तो ये स्टॉक्स पे जाते हैं, हम रन करते हैं, तो यहाँ पे वो स्टॉक्स आएंगे जिसमें RSI सडनली 5% से ज़्यादा बढ़ा है। तो पिछला 43 था, 48 हो गया, ये 38 था, इतना बढ़ा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो RSI के मूवमेंट में एक सडन मूवमेंट था। और ऐड करते हैं, सपोज 5% की जगह 15% करते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम वाले स्टॉक्स दिखेंगे जो सडनली RSI जंप किया है, यहाँ पे और ज़्यादा जंप किया है, राइट। RSI यहाँ और ज़्यादा जंप किया, RSI जंप किया मतलब प्राइस भी जंप किया है, बिकॉज अल्टीमेटली सारे इंडिकेटर्स प्राइस पे चलते हैं, राइट। दो इंडिकेटर्स होते हैं, एक तो प्राइस बेस्ड होते हैं, अधिकतर टेक्निकल इंडिकेटर्स प्राइस बेस्ड होते हैं, या फंडामेंटल बेस्ड होते हैं। तो फंडामेंटल बेस्ड भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली उसमें भी प्राइस के कभी कभी कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे कि आपका मार्केट कैप हो गया, PE PS, ये सब प्राइस पे भी आते हैं, बट कुछ इंडिपेंडेंट भी होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन है, कुछ यूजर्स को चाहिए होता है कि RSI, लेटेस्ट RSI आपका स्टोकेस्टिक से ज़्यादा हो, स्टोकेस्टिक फास्ट से ज़्यादा हो, तो आप वैसे भी कंपेयर कर सकते हैं। तो रन करेंगे तो आपको वो स्टॉक्स दिखेंगे जिसमें RSI स्टोकेस्टिक से ज़्यादा है। तो आप अपनी ही हिस्ट्री ले सकते हैं या आप दूसरे इंडिकेटर के साथ भी जा सकते हैं। सिमिलरली बाकी मोमेंटम इंडिकेटर, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और वोलेटिलिटी के भी अवेलेबल हैं। आप इसको फर्दर कस्टमाइज़ कर सकते हैं, 14 की जगह 7 की जगह 21, जो भी आपके लिए आइडियल है वैसे चूज़ कर सकते हैं। तो ये कस्टम स्क्रीनर के बारे में एक जनरल ओवरव्यू था, राइट। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, बिकॉज हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का कि आपको इंट्रोडक्शन देना। रेस्ट एश्योर एक सेपरेट सेशन होगा कस्टम स्क्रीनर के बारे में जो कमिंग डेज में आने वाला है, उसमें हम अच्छे से डिटेल्स में सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद आपका। आपको होपफुली आपको ये सेशन पसंद आया हो, और पसंद आया तो डेफिनेटली लिखिए, लाइक करिए, जिससे कि हमारा उत्साह और बढ़ेगा, हमारा एंथुसियाज्म। आप लोग का लाइक, सपोर्ट, फीडबैक हम लोग को काफ़ी एनर्जी देता है। जितनी एनर्जी आएगी वो हमें हेल्प करता है इनोवेशन करने के लिए, और हम डेफिनेटली चाहते हैं और इनोवेशन हो। जैसे लास्ट वीक ही हमारे एक यूज़र ने एक अच्छा फीचर बोला था कस्टम स्क्रीनर में ऐड करने का, जो हम नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स के अंदर डेफिनेटली डालने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट सेशन हम लोग का फाइन ट्यून फिल्टर्स है, जो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, जो आपको हेल्प करेगा सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज बिल्ड करने में, तो वो ज़रूर देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।